जनता पार्टी की नई नीति पर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 2023 की विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में बीजेपी आदिवासियों का मेगा इवेंट करने जा रही है। जम्बूरी मैदान पर होने वाले सम्मेलन में करीब 2.5 लाख से ज्यादा आदिवासी जुटेंगे। शिवराज सरकार के इस मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सम्मेलन के प्रवेश द्वार से लेकर पंडाल के नीचे हर तरह की सजावट आदिवासी थीम पर होगी, जिसमें मंच पर पीएम मोदी, सीएम शिवराज, राज्यपाल के अलावा केवल आदिवासी नेता ही बैठेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2002 में भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों ने झाबुआ में हिंदू संगम का आयोजन किया था। करीब 2 लाख आदिवासियों के हिंदू संगम के बाद 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार गिर गई थी। बीजेपी का इस बार भी आदिवासियों को एकजुट करने का ये नया प्लान है और 2023 के लिए बीजेपी के इन चेहरों पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। आपको दिखाते हैं काल सिंह भाबर, जो थांदला से 2 बार के विधायक रहे हैं, एक बार बीजेपी से तो एक बार निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सदस्य, एक प्रोफेसर थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने अपने साथ जोड़ा और फिर इस्तीफा देकर वो राज्यसभा सदस्य बनाए गए। एक ऐसा चेहरा खरगोन से आता है। सुमेर सिंह के परिवार का संघ से गहरा जुड़ाव रहा है, सभी जानते हैं। गजेंद्र पटेल संघ के बड़े नजदीकी, पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है। 46 साल के हैं गजेंद्र, वर्तमान में खरगोन सांसद है। इनका पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है, जैसा हम आपको बता रहे थे। और नई लीडर भारतीय जनता पार्टी में सुलोचना रावत, जिन्होंने हाल ही में झाबुआ का चुनाव जीता है। अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आई, हाल ही में जोवट का उपचुनाव जीतकर बड़े अंतर से बीजेपी में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। ओम प्रकाश धुर्वे 2013 में आदिम जाति कल्याण में मंत्री रहे, बीजेपी के समर्पित नेता और आदिवासियों में सक्रिय, और महाराष्ट्र में सह प्रभारी है, इस समय बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये वो प्लान है जिस पर हम नजर डाल रहे थे। लेकिन क्या है भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान और कौन लोग इसमें शामिल होंगे, किस तरह से तैयारियां होगी, क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश बीडी शर्मा जी का, जरा सुन लेते हैं। जो गौरव दिवस महासम्मेलन यहाँ पर होगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। भोपाल को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और जनजातीय दिवस के इस अवसर पर, गौरव दिवस के अवसर पर, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रारंभ हो रहा है, उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की सौगातें दी हैं, तो हम एक एक जनजातीय समाज के लोगों के स्वागत के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तत्परता के साथ उनके स्वागत के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। ये लाखों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, और जो गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जिस प्रकार से और आदिवासी जनजातीय संस्कृति के अनुरूप भोपाल को सजाएंगे। चलिए, तो आदिवासी जनजाति के अनुरूप भोपाल को सजाएंगे। और हमने एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी देखी, जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई तो उससे पहले वही थीम नजर आई। उसी थीम पर बीजेपी बढ़ रही, यानी 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, और 2003 में इनमें से ज़्यादा सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। फिर वोट छिटक गया और अब एक बार फिर तैयारी है मेगा इवेंट के जरिए। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी है। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, ये जो मेगा इवेंट दिखाई दे रहा, भगवान जिन्हें आप कहते हैं बिरसा मुंडा, आदिवासियों के सब कुछ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी उनको कहा जाता है, और हमने देखा कि कई बार बिरसा मुंडा की बात आप लोग करते रहे, बीच में जरूर कुछ सवाल उठते रहे, पर ये जो मेगा इवेंट होने जा रहा है, क्या ये माना जाए कि 23 की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है? मनोज जी, एक तो मैं बहुत विनयशीलता से निवेदन करूंगा कि हम इसको इवेंट मानते ही नहीं है जी। इवेंट है या मेगा इवेंट है, स्मॉल है या बिग है जी, हमारी दृष्टि में ये इवेंट नहीं है। हमारी दृष्टि में ये हमारे उत्तरदायित्व का निर्वहन है। समाज का एक ऐसा वर्ग जो बरसों बरस से वंचित रहा है। समाज के आप देखेंगे कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा है तो आदिवासी वर्ग का रहा है। अंग्रेजों से सीधा लोहा लेने वाले जो वीर पुरुष थे, उसमें आदिवासी वर्ग का एक विशिष्ट स्थान है। इतिहास का दुर्भी लेखन हुआ, इतिहास के लेखन के समय जो अन्याय हुआ है वीरों के साथ, उसमें आदिवासी वर्ग के वीरों को भी विस्मृत करा गया है। बहुत बड़ी मुश्किल से अगर हम तलाश ले जाएंगे तो टंट्या भील मिल जाएंगे, रघुनाथ साहब मिल जाएंगे, शंकर साहब मिल जाएंगे, भीमा नायक मिल जाएंगे, बिरसा मुंडा जी मिल जाएंगे।
ऐसे 5-15 उंगलियों पे गिने वाले लोग मिल जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी वर्ग के वीरों ने बलिदान करा, अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया है। क्योंकि जल, जंगल और जमीन के स्वाभिमान के लिए लड़ने का मादा अगर भारतवर्ष ने किसी से सीखा है और अनादिकाल से, सनातन काल, पौराणिक काल से, तो मुझे लग रहा है कि वनवास में, वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बंधुओं और बहनों से सीखा है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। तो ये हमारे लिए मेगा इवेंट नहीं है, हमारे लिए दायित्व का निर्वहन है और हम उनके पैर पखारना चाहते हैं, उस वंचित वर्ग को प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष के जो सबसे बड़े नेता इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मुझे लग रहा है कि देश के नायक और दुनिया के नेता हैं, उनकी उपस्थिति में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी समाज वहां पर उपस्थित होगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य जो ये है कि एक तो आदिवासी जो वर्ग है या जनजाति जो है उसके गौरव को लौटाना है। और आप देखेंगे कि हमने तो क्या ये माना जाए कि जिस गौरव के वो हकदार थे वो गौरव अभी तक नहीं पा पाए, जो आप कह रहे हैं कि लौटाना है? नहीं, गौरव तो है, समाज में आदिवासी बंधुओं के प्रति सम्मान का भाव है। और आप देखिएगा कि केवल एक जाति वर्ग ऐसा है कि जिसको आत्मीयता के रिश्ते से बोला जाता है। आप तो मनोज जी मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हम कभी झाबुआ और इधर जोबट और अलीराजपुर के वनांचल में जाते हैं तो हम मामा बोलते हैं, मामी बोलते हैं। और ये नाम कोई आज का दिया हुआ नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि हमारे पूर्वजों के समय से दिया हुआ नाम है। तो गौरव तो जनजाति वर्ग को समाज ने हमेशा से दिया है जी। और मुझे लग रहा है कि जो अधिकार उनको और दिए जाने चाहिए। समाज का ये जो वर्ग है, ये समाज में गैर बराबरी के स्थान को समाप्त करके बराबरी में शामिल हो। उनके जो अधिकार हैं, जल के, जंगल के, जमीन के, शिक्षा के, पोषण के, ये सब उनको प्राप्त होना चाहिए, कानूनी ढंग से प्राप्त होना चाहिए और शासन और प्रशासन स्तर पर प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये जो 15 नवंबर का आयोजन है, इसका मुख्यतः उद्देश्य ये है कि इसके बारे में एक व्यापक चर्चा होगी, एक व्यापक बहस छेड़ी जाएगी। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे निर्णय केंद्र स्तर के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमको वहां सुनने को प्राप्त होंगे और राज्य के निर्णय तो मुख्यमंत्री जी। चलिए, मैं समझता हूं फिरोज सिद्दीकी जी, आदिवासियों को लेकर चर्चाएं दोनों दल करते रहे, आपकी सरकारें भी रही है, वर्तमान सरकार कर ही रही है, लेकिन इसे हम मेगा इवेंट नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी का प्लान कह सकते हैं, एक रणनीति कह सकते हैं। और आदिवासी 2018 में कुछ छिटका भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपकी नज़र गई, लेकिन अब नज़र बड़ी तीखी उन पर गड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की, फिर से इस मेगा प्लान के जरिए, इस रणनीति के जरिए आगे बढ़ रही। कांग्रेस के पास क्या है इसकी कार्ड? पहले तो उमेश शर्मा जी ये बता दें कि अगर ये इवेंट नहीं है, उनके लिए काम किया है, तो 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, 17 साल हो गए माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार को। कोई 2-4 निर्णय बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी के कि आदिवासियों के हित में काम किए। बच्चों को फिरोज भाई विदेश भेजा गया है पढ़ने। अच्छा। 40-40 लाख की फीसें भरी। अरे कौन, जरा 2-4 के नाम बताएंगे मेरे को। छात्रवृत्ति नहीं मिल रही उनको, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही उनको। अरे मैं तो योजना पूछ रहा हूँ भाई, आप योजना, जिस जल, जंगल, जमीन की आप बात कर रहे हैं, तो आपने क्या कोई कानून बनाया केंद्र से? पार्टी ने सिवाय उकसाने के कुछ नहीं करा। फिर उल्टी बात करते हैं आप। मैं तो आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ। खड़ा हुआ था। अरे भाई, मैं तो सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। जय संगठन निकला था। अरे वो किसी जय से नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कोई 3 निर्णय चाहता हूँ सुनना जो आदिवासियों के हित में लिए उन्होंने देश भर के। चौखट का दरबार बना दिया हीरालाल अलावा को। अरे आप कहाँ हीरालाल अलावा तक पहुंच गए? आप तो ये बताइए, कोई 3 निर्णय मुझे बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के। चौखट पर आप बता दीजिए। चलिए फिरोज सिद्दीकी जी, अब इनकी सरकार के कारनामे सुनिए। अब इनकी सरकार के कारनामे सुनिए कि इन्होंने कैसे आर्थिक रूप से आदिवासी को जो है चोट मारी इन्होंने, फिर इन्होंने कैसे सामाजिक रूप से आदिवासी को चोट मारी, फिर सुरक्षा की दृष्टि से कैसे आदिवासी को चोट मारी, ये बताता हूं मैं। महुआ था, ताड़ी थी, जो हमारे आदिवासी भाई निकालते थे, लाइसेंस हुआ करती थी कांग्रेस की सरकार में, और वो ले जाके वो बेच दिया करते थे। इन्होंने दोनों लाइसेंस खत्म कर दिए। नहीं, लेकिन हाल ही में निर्णय हुआ है सरकार? अरे नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ, कोई पॉलिसी नहीं आई अभी।
ठीक है, अब रुक जाइए, अबे रुक जाइए, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ ना, दिखा दें वो चैनल पे कहाँ है वो पॉलिसी। अब आप फिर बोलने लगते हैं बीच बीच में। उमेश जी चलो अब आप ही बोलिए। आप जवाब दे दीजिएगा। उमेश जी सुन लीजिए, थोड़ा सा अपडेट रहिए फिरोज भाई। अरे आप दिखाइए ना मुझे। लीजिए। अरे आप, मैं 3 मिनट बोलूंगा, 3 मिनट में आप गूगल चलिए पे दिखा दो मेरे आप को। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए ठीक। फिरोज जी। फिर जब कमलनाथ जी कड़कनाथ बेचने की बात कर रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला पड़ी, कड़कनाथ कड़कनाथ कैसे बेच रहे हैं। आदिवासियों का ट्राइबल सब प्लान मोदी सरकार ने बंद किया, सीधा आरोप है हमारा, जिसमें सहरिया, भारिया, कोरकू, भिलाला ये जातियों को फायदा हुआ करता था। वो ट्राइबल सब प्लान बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो मैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ये जिम्मेदारी तय करो आप मध्य प्रदेश की सरकार पर, किसी एक आदमी पर, कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 1 साल में आदिवासियों के ऊपर 20% जो है बढ़ोतरी हो गई उनके अत्याचार के ऊपर। ये उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन आदिवासियों के ऊपर चोट मारी। सामाजिक रूप से उन आदिवासियों को आदिवासी नहीं, उनको वनवासी कहते हैं। ये उनकी संस्कृति पर चोट मारती है भारतीय जनता पार्टी। उनके जो नवोदय विद्यालय थे वो बेचने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये सब बातें हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझा पाए? क्यों हमने बहुत सब, कहाँ इनका आदमी जीता क्या? पैसा एक्ट वो कहते हैं हम लेकर आए हैं। अरे कहाँ महुआ की आप बात कर रहे हैं, उस महुआ को लेकर उन्होंने कानून बना दिया। मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री को, कह रहे थे कि अब महुआ जो होता है वो खुद आदिवासी अपने हाथ से बेचेंगे। चलिए आप। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, महुआ था, लाइसेंस्ड हुआ करता था, आदिवासी ले जाके बेच लेता था, उसको 2 पैसा मिल जाता था। आज मिलता है क्या उस आदिवासी को? ताड़ी थी, ताड़ी के बाकायदा लाइसेंस के रिटेलर्स हुआ करते थे। ताड़ी मटके में आदिवासी बेच देता था, वो ट्रकों में भर के आ जाती थी, रिटेलर्स के पास रहती थी, आदिवासी को 2 पैसा मिलता था उससे। वो मिलता है क्या आज? कड़कनाथ को हम ब्रांडिंग कर रहे थे, हम उसको जीआई टैगिंग करा रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। अरे साहब, मांसाहारी चीज नहीं आ सकती, मांसाहारी चीज जो है दुग्ध संघ की जो डेयरीज हैं उन पर नहीं बिक सकता। हमने कहा ये भी हद कर दिया, हम उसको पैकिंग करके बेच रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो यही सवाल है आदिवासी। और एक चीज बता देता हूं, सहरिया विलुप्त हो रही है ये जाति। अलीराजपुर जो है सूडान से भी ज्यादा जो कुपोषण के मामले में नंबर पूरे विश्व में जो है एक पटल के ऊपर आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कारनामे। मैं यही जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आए, पूछ लेता हूं। और मुझे लगता है कोई प्लानिंग के साथ ही यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ, भले इसको मेगा इवेंट ना कहे, इवेंट तो हो ही जाएगा अपने आप जब लाखों लोग पहुंचेंगे, लेकिन कुछ प्लान होगा, कुछ मन से देने भी वाले होंगे। जी उमेश जी, कुछ सवाल है आपके, वो कह रहे हैं आपने कुछ भी नहीं दिया। नहीं मनोज जी, कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई ये है कि वो इस समाज में गैर बराबरी का जीवन जीने वाले वर्ग को उसी स्थान पे रखना चाहती है। वो उनका पहचान केवल महुआ, उनकी पहचान केवल कड़कनाथ तक रखना चाहती है। आदिवासी का बच्चा कलेक्टर क्यों नहीं बनेगा? आदिवासी का बच्चा इस मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहिए? आदिवासी का बेटा कमिश्नर संभागायुक्त क्यों नहीं बनना चाहिए? आदिवासी का बच्चा मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में बराबरी से पढ़ने क्यों नहीं जाना चाहिए? उनको 40 लाख रुपए तक की फीस देने का काम कौन सी सरकार कर रही है? कब तक? कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से ये करा है। आज तक वो झाबुआ अंचल के आदिवासियों के हाथ से तीर कमान छीन कर हम नहीं पकड़ा पाई थी। और जब समाज का ये वर्ग जाग रहा है, जब समाज का ये वर्ग आगे बढ़ रहा है, तो ये बाद में ले जाकर कमलनाथ जी वही खड़ा करना चाहते थे, वही कड़कनाथ, वही महुआ, यही केवल आदिवासी की पहचान बनाकर रखना चाहते हैं। और बहुत पेट दुख रहा है आपका। देखा सहारिया और जो हमारी भारिया जनजाति की महिलाएं थी, उनको पोषण आहार के लिए 1000 रुपए शिवराज की सरकार देती थी। कमलनाथ जी की सरकार आई, उसको बंद कर दिया गया। वचन पत्र में जिन लोगों के साथ पाखंड करा गया था उसमें आदिवासी वर्ग को भी नहीं छोड़ा है। इसलिए मनोज जी, समय कम होता है चार शो का। मुझे लग रहा है कि ये आरोप प्रत्यारोप में पड़ेंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात गंभीरता से 2-3 बातें करना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण समय मिला है, बड़े चैनल पर मिला है। मुझे लगता है मनोज जी के प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण होगा जो देश को संदेश देगा। और मध्य प्रदेश में जैसा भी आपने अपने प्रारंभिक कथन में कहा था कि लगभग 47 आदिवासी सीटें हैं, 82 सीटें ऐसे हैं जहां की आदिवासी वर्ग का प्रभाव है।
तो मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा राजनीतिक क्षेत्र से अनुपात इनके पास है तो उस अनुपात में इनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। और इस वर्ग को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समाज के अंदर बराबर से खड़ा करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ वो काम कर रही है। ठीक है। अब विश्व में, मूल विश्व में आदिवासी दिवस बना देते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल निवासी दिवस है। हाँ। उसको कांग्रेस प्रोपेगेंडा करती है कि विश्व आदिवासी दिवस है। अरे यहाँ तो भारत में तो सब मूल निवासी है, भारत में बाहर का खोल नहीं है। फिरोज भाई की सोनिया गांधी जी को छोड़कर केवल एक सोनिया गांधी जी है जो हिंदुस्तान से बाहर की है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब इस बात का भी फिरोज जी। मुझे लग रहा है कि ये गौरव दिवस जो है, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को ये मध्य प्रदेश की वो छटा बिखेरेगा कि पूरा भारतवर्ष सम्मोहित होगा और हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासियों का पराक्रम और गौरव इस अभियान के माध्यम से प्रकट होगा। चलिए मैं फिरोज सिद्दीकी जी, मैं आपसे यही समझा, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, उसको गौरव दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही। आपने भी विश्व दिवस जब मनाया, आदिवासी विश्व दिवस की बात हुई, उस पर काफी परिचर्चा, चर्चा हुई, बहस भी छिड़ी, लेकिन क्या उसकी काट ये भारतीय जनता पार्टी ने, और यदि बीजेपी इस तरफ बढ़ चली है इस मेगा इवेंट के जरिए, हम तो कहेंगे इवेंट ही है, उसके जरिए, मेगा प्लान के जरिए, रणनीति के जरिए, तो कुछ ना कुछ कांग्रेस को समझना तो पड़ेगा, क्योंकि 22% है मध्य प्रदेश के भीतर, और बड़ी राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो बड़ी भूमिका आदिवासियों की होती है। जोबट आपके सामने जो अभी आपके हाथ से फिसल गया। देखिए, जोबट जहाँ तक सवाल है, पहले उसका जवाब दे दूं। जोबट जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई जो कार्यकर्ता था वो जीता हो तो ऐसा बता दीजिए। जो परिवार सन 67 से आज तक विधायक रहा उस एरिए में, उसको अगर 2-4 हज़ार वोट हमारे कैंडिडेट से ज़्यादा मिल गए तो ठीक है। पूरी सरकार के साथ जब एक कुछ लोगों का होता है कि जनता का कि सरकार जिसकी है, बाई इलेक्शन में एक रुझान होता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जल जंगल जमीन पर कानून जो है सोनिया गांधी जी की सरकार ने बनाया, मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने। सोनिया गांधी जी जब उसकी एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष थी और उन्हीं ने कहा कि इस पर एक कानून बनना चाहिए कि जो जल और जंगल जमीन, इस पर प्रथम अधिकार आदिवासी का है। क्या हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सबको दे लिए? एक बात। दूसरी बात, जो मैंने इनसे पूछा कि ये आपने क्या क्या आज तक किया, ये 8 साल में मोदी सरकार का एक निर्णय जो था वो आदिवासियों के हक में था, ये नहीं बता पाए। और मैं ये भी बताऊं कि जो इवेंट थे ये 20 साल से इवेंट कर रहे हैं। अरे भैया, आप कंपनियां बेचे दे रहे हो सरकारी, जिसमें बेचारा एयर इंडिया में आदिवासी भी पायलट बनता था, दलित भी पायलट बन जाता था, ओबीसी भी पायलट बन जाता था। अब आप क्या इंडिगो स्पाइस जेट में दिला देंगे उसको? सारी कंपनियां बेची है इसलिए रहे कि ताकि आदिवासी का आरक्षण, हमने जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन सोच लिया था कि आदिवासी विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा। ये बता दें किसको 16 साल की सरकार में इन्होंने कौन सा डीजीपी था जिसको है ना डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी दलित, आदिवासी, ओबीसी बनाया? जरा बता दें, ये किसी को बता देना, एक आध का नाम बता दो। चलिए मैं पूछता हूँ उमेश जी से, लेकिन मेरे साथ इस वक्त संदीप पौराणिक जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है 2023 की, 22% आदिवासी है, जो राजनीतिक तौर पर वोट की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। और 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे, जिस तरह का जो प्लान तैयार किया गया, क्या ये माना जाए कि बीजेपी ये समझ बैठी है कि हमारे हाथ से जो वोटर छिटका था उसको वापस लाया जाए, या आगे 23-24 की रणनीति इसी के रास्ते चलना चाहती है? देखिए मनोज जी, एक चीज़ तो हमें समझनी होगी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ की 47 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी वोट बैंक की हैं। हम 2013 और 2018 की जब तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 13 में बीजेपी को जो सीट मिली थी उसकी ठीक आधी सीट रह गई 2018 में। तो इसका आशय ये है सीधा सीधा कि बीजेपी का वोट बैंक खिसक रहा है आदिवासी का। अब स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल है, सत्ता हासिल करना उनका लक्ष्य होता है और उसी को लेके आगे बढ़ते हैं कि वोटर को लुभाएं। तो जब 22% वोट बैंक है आदिवासी का, बड़ा असर डालता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां देश के ज्यादा बहुसंख्यक या कहें कि आदिवासी वोट बैंक यहाँ सबसे ज्यादा है, तो लुभाने की कोशिश होगी भी। और जो 15 तारीख का कार्यक्रम की आपने बात की है,
यही कारण है कि इसे मध्य प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और उस वोट बैंक को लुभाने की कोशिश होगी। लेकिन हमें एक चीज और समझनी होगी, क्या राजनीतिक दलों ने कभी इसका आकलन किया? क्या वाकई में उन्होंने 22% आबादी के लिए वो काम किया कि उनकी जिंदगी बदलती? ये सिर्फ राजनीतिक बातें ज्यादा हैं। आदिवासी क्या सोचता है, कब बदलता है, ये तो चुनाव के समय का जो माहौल होता है उस पर असर करता है। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन जब चुनाव के बाद जो असर दिखाई देता है उसका असर आगे ना विपरीत असर बन जाए तो इस पर भी नजर होती। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन पहली खबर, पहली बहस में हम इसी पर आज चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को पहुंच रहे हैं। नजर है 22% आबादी पर, यानी आदिवासियों पर। इस बीच हमने जबलपुर में भी अमित शाह जी का एक कार्यक्रम देखा, वहां भी इसी तरह की एक तैयारियां, और उसके बाद फिर आदिवासी थीम पर बीजेपी चल भी रही है। कल भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें ये थीम नजर आई। तो क्या बीजेपी ये समझ रही है कि आदिवासी को साध लिया तो 23 और 24 का रास्ता आसान हो जाएगा? नजर रहेगी हमारी इस पर। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।